आपका अपना चैनल जो बनाएगा आपकी पढ़ाई को आसान और जिसका नाम है क्रांति। प्यारे बच्चों, आज हम दो बिंदुओं पर अर्थात 2 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है, जिस पर मात्रा होती है, जिस अक्षर पर मात्रा होती है उसको हम ए लगाकर पूरा नहीं करते बल्कि सीधे मात्रा लगा देते हैं। और नंबर 2, कि जिस अक्षर पर मात्रा होती है वो मात्रा उस अक्षर के ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं भी हो। सबसे पहले हम लेटर की अंग्रेजी लिखेंगे अर्थात उस अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद में हम उस मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। ये 2 बिंदु हमें आज स्पष्ट करने हैं। तो बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे आप। और मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो में मैंने जो आपको याद करने के लिए काम दिया था वो आपने कर लिया होगा। उसको बराबर याद करते रहिए। अगर वो आपके याद होगा तो आप नामों की स्पेलिंग अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको अच्छी प्रकार समझने के लिए हम एक नाम लेते हैं, सुमेरिका। प्यारे बच्चों, ये नाम है सुमेरिका। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस नाम के अंदर 4 लेटर्स हैं, से, मैं, रे और कै। और देखिए, चारों पर ही अलग अलग मात्राएं लगी हुई हैं। से पर छोटे ओ की मात्रा है, मैं पर ए की मात्रा है, रे पर छोटी ई की मात्रा है और कै पर आ की मात्रा है। जब हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो इसकी स्पेलिंग क्या बनती है बच्चों? देखते हैं। इसकी स्पेलिंग बनती है SUMERIKA, सुमेरिका। लेकिन बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि ये स्पेलिंग सही है तो कैसे है? ये स्पेलिंग कैसे बनी? बच्चों, आपने सभी लेटर्स याद कर लिए होंगे हिंदी और अंग्रेजी में। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं और इस नाम को हम टुकड़े करके अलग अलग समझते हैं। इन सभी लेटर्स को अलग अलग और उनकी मात्राओं के हिसाब से समझते हैं। देखिए, हमें ये देखना है कि ये जो नाम है इसमें सबसे पहला जो अक्षर है वो से है और उस पर मात्रा लगी हुई है छोटे ऊ की। तो नंबर 1, जब इस पर मात्रा है तो हम इसको ए लगाकर पूरा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? इस पर सीधे मात्रा लगाएंगे। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो अक्षर जिस पर मात्रा होती है उसको हम पहले लिखते हैं और उसकी मात्रा को बाद में। कैसे बच्चों? देखिए, से और छोटे ऊ की मात्रा ये हो गया सु। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? एस और उसके बाद यू। अर्थात से एक अक्षर है, उस पर एक मात्रा छोटे ऊ की है नीचे। तो सबसे पहले हम मात्रा नहीं
उसके अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे। से फोर होता है एस और छोटा ऊ फोर होता है यू। दोबारा देखते हैं, सू फोर एस यू, अर्थात से फोर एस और छोटा ऊ फोर यू। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा एस और उसके बाद उसकी मात्रा यू। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि हम सबसे पहले अक्षर लिखते हैं और उसके बाद उसकी मात्रा लिखते हैं, और इसमें हमने कहीं भी ए नहीं लगाया। बच्चों, ए हम तब लगाते हैं जब उस पर कोई मात्रा नहीं होती। आगे देखिए, दूसरा लेटर है मे। तो मे में क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखते हैं, मैं फॉर एम और ए फॉर ई। बच्चों, ये आपने याद किया होगा, मे का मतलब होता है एम ई, मैं फॉर एम और ए फॉर ई। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एम, और उसके बाद ई, अर्थात अक्षर जो हमारा मैं है सबसे पहले उसको लिखा हमने और उसके बाद उसकी मात्रा। देखिए बच्चों, रे पर छोटी ई की मात्रा है री, तो हम सबसे पहले लिखते हैं रे, और रे के लिए आर, उसके बाद उसकी मात्रा आई। देखने में आपको लग रहा है, बल्कि ये कहिए कि छोटी ई की जो मात्रा है वो पहले लगी हुई है, लेकिन उसकी अंग्रेजी हम रे के बाद में लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, आर, और उसके बाद आई, तो हुआ री। अगला लेटर देखते हैं, अगला लेटर हुआ कै। कै पर है आ की मात्रा। अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, कै या आ की मात्रा। सबसे पहले हम लिखेंगे कै, ये एक अक्षर है, तो कै फॉर के, उसके बाद लिखेंगे इसकी मात्रा। मात्रा क्या है, आ फॉर ए, तो कै फॉर के और आ फॉर ए, तो क्या हुआ, का मतलब के ए। तो दोबारा देखते हैं बच्चों इसकी स्पेलिंग, सू फॉर एस यू, मे फॉर एम ई, री फॉर आर आई, का फॉर के ए। तो ये हुआ सु मे री का, सुमेरी का। तो बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट क्लियर करने थे। नंबर 1 कि हम जिस पर मात्रा होती है, जिस अक्षर पर मात्रा होती है, उसको हम ए लगाकर पूरा नहीं करते, बल्कि सीधे मात्रा लगा देते हैं। और नंबर 2, हम सबसे पहले अक्षर लिखते हैं, उसके बाद उसकी मात्रा लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये पॉइंट आया होगा।